हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाला हूं, जो बोर्ड पेपर में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं ये जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैं बिल्कुल ही आसान तरीका से और बहुत ही कम समय में और छोटे वर्डों में लिखने आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप वीडियो को जरा भी स्किप न करिएगा, ताकि आपको पूरा कंठस्थ हो जाए आज सूरदास जी का जीवन परिचय। आज के बाद आपको कभी भी कहीं से भी सूरदास के जीवन परिचय देखने की जरूरत नहीं है। आपको आज ही सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जन्म, जो सूरदास का जन्म था वह 1478 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रहे कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अब उनकी सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं मृत्यु की। देखिए, मृत्यु कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब चलिए अब उनके जीवन परिचय के बारे में बात कर। देखिए, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, जो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। कहाँ पे? रुनकता नामक ग्राम का क्या नाम है? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। ध्यान रहे, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामदास सारस्वत था। ठीक है, इनके पिता एक ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सीही, कहाँ पे? सीही नामक स्थान पर हुआ था। इनके यानी कि देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि इनका जो जन्म था रुनकता में हुआ था। कहाँ पे? रुनकता में। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म सीही में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब समझ में आ रहा है? जन्मांध। देखिए, यहाँ पे जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे। जब वो जन्म लिए तो अंधा ही जन्म लिए थे। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि बाद में नेत्रहीन हो गए। और देखिए, बाद में नेत्रहीन यानी कि बाद में उनकी रोशनी चली गई। ठीक है, अब देखिए, ये रहा उनका जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि आप इतना याद कर जाते हैं तो आपको बिल्कुल 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में, उनका स्थान रुनकता, और उनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत, और कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि उनका जन्म सीही में हुआ था। अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्या थे? जन्मांध थे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बाद में नेत्रहीन हो गए। ये 3-4 बातें आप ये याद कर जाते हैं तो बिल्कुल 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे और कोई हार्ड चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आपको इससे ज़्यादा अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, उसके बाद क्या है कि सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके? श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। देखिए, उनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास जी ने अपने जीवन में अधिकांश, देखिए यहाँ पे जीवन के अधिकांश समय मथुरा में स्थित गौ घाट पर बिताया। देखिए, जो सूरदास जी थे वो अपने जीवन के अधिकांश समय यानी कि अधिक समय कहाँ पे बिताए थे? तो मथुरा में स्थित गौ घाट पर बिताया। ठीक है, यहीं पर रहकर विनय से पूर्ण पदों की रचना की। देखिए, विनय से पूर्ण पदों की रचना की और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने लगे। ठीक है, वह श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करने लगे। कहाँ से? गौ घाट में रह करके। ठीक है, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। देखिए, जो उनका मृत्यु था कहाँ पे हुआ था? गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। कब? 1583 ईस्वी में। ये आपको याद कर जाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनके गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य। उनका अधिकांश समय कहाँ बीता? गौघाट में। गौघाट कहाँ स्थित है? मथुरा में। ठीक है,
वह किसके बारे में गुणगान करते थे? तो श्री कृष्ण के। उनकी मृत्यु कब हुई? 1583 ईस्वी में। अब उनकी मृत्यु किस स्थान पे हुई? तो पारसौले नामक ग्राम में हुई थी, गोवर्धन के निकट। अब देखिए उनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखिए। रचनाएं सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखिए पहला जो है सूर सागर। सूर सागर उनकी एक प्रमुख रचना है। दूसरा है सुर सरावली और तीसरा है साहित्य लहरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूरदास जी का जीवन परिचय रहा है। चलिए एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। ठीक है ना। देखिए सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके पिता एक ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सिही नामक स्थान पर हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे और कुछ कहते हैं कि बाद में नेत्रहीन हो गए। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी ने अपने जीवन में के अधिकांश समय मथुरा में स्थित गौ घाट पर बिताया। यहीं पर रहकर विनय से पूर्ण पदों की रचना की और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने लगे। सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं निम्न है। सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। तो इस प्रकार से हम सूरदास जी के जीवन परिचय को कंप्लीट कर लेते हैं। यदि आप इतना पेपर में लिखते हैं, देखिए आपको जो है एकदम 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें कोई भी एक नंबर भी नहीं काटेगा। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।